नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब में। पिछले वीडियो में हम एसआई के 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 तक यानी कि 4 नए टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक और टाइप बचेगा जिसमें होता है किस्त से रिलेटेड प्रश्न कि आप किसी से इतने रुपए ले गए उधार और आपने बोला हम इतने रुपए आपको इतनी किस्तों में धीरे धीरे चुकाएंगे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे कि कोई भी अगर किस्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं आप उस वीडियो को देखो और सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहली स्लाइड में टाइप 4 और टाइप 5 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल फनी अंदाज में, कोई भी बर्डन नहीं लेना है क्योंकि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसका मतलब भी है एजुकेशन विदाउट एनी बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना किसी बोझ के। इस तरीके के अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सर्दी का मौसम है, मस्त अंदर घुसे रहो, कहीं भी ब्लैंकेट के अंदर कहीं भी रहो, लगाओ लीड, पढ़ो मस्ती से। ठीक है, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 16/25 है, यदि दर और समय समान हो तो उसका मान बताओ। देखिए, इसका मतलब यह है कि आपने मान लो किसी को 25 रुपए दिए, ठीक है, और 25 रुपए पे 16 रुपए वो आपको साधारण ब्याज दे रहा है। ये इसका मतलब है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 16/25 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करना, हम जो अप्रोच अपनाते हैं उसी को हम आपको बता रहे हैं कि आप मान लो 25 रुपए मान लो आपने किसी को दिए, तो उसने आपको कितने रुपए ब्याज दिए, 16 रुपए। और इसमें एक कंडीशन जो स्पेशल है, इन्होंने बोला है कि दर और समय दोनों चीजें कैसे हैं, समान हैं, इक्वल हैं। यानी कि जितनी दर के साथ आप दे रहे हैं उतने ही समय के लिए दर और समय दोनों चीजें कैसी हैं, समान है, तो इक्वल हो गई। तो देखो, एसआई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100 होता है। वैसे हम आपको बेसिक फार्मूले से भी बताएंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, दोनों तरीके से आप सीखना। तो मान लो 16 रुपए, कितने रुपए, एसआई का मतलब होगा कि उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 16 रुपए है। और मूलधन कितना हम मानते हैं, 25। ध्यान रखना, इसको आप मान लेना एसआई और इसको मान लेना मूलधन। तो कितने रुपए, 25 रुपए। पी की जहाँ पे कितना हो गया, 25। अब इन्होंने बोला दर और समय दोनों समान है, तो रेट और टाइम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो रेट को भी आप x मान सकते हो और टाइम को भी x मान सकते हो। अपॉन में कितना, 100। कोई दिक्कत। 25 से अगर आप 100 को भाग करोगे 4 आएगा और 4 की गुणा इधर 16 से हो जाएगी तो ये 64 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर अगर इधर हटाओगे तो इधर अंडर लगेगा, तो ये लिखा होता है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट हमें कितनी मिल जाएगी, 8। तो यानी कि आप ये समझ सकते हो, परसेंटेज अभी हटा दो। देखो सुनो तो यहाँ से समझते हैं कि इन दोनों की गुणा की तो x स्क्वायर होगा, 16 की गुणा 4 से की तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, इधर x स्क्वायर इधर 8 का स्क्वायर। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि समय भी 8 साल होगा और दर भी कितनी होगी, 8% होगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करें तो जो आपसे समय पूछा है या दर, दोनों के लिए आपको करना क्या है कि 10 लिखो और अंडर रूट में क्या लिख दो, जो हमें यहाँ पे दिया गया है। बस इतनी बात आप ध्यान रखना। समय या दर पूछा जाए तो यहाँ पे 10 लिखो और अंडर रूट में कितना लिखोगे, 16 और 25। 16 और 25। अब एक बार सुनिए, 10 तो ऐसे रहा, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 से अगर आप 10 को भाग करोगे 2 आएगा और 2 और 4 की गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। तो समय 8 साल हो जाएगा और दर आपकी 8% हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में ही कर सकते हो सकता है आपको पेन और पेपर की भी जरूरत ना पड़े। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, 10 और अंडर रूट में क्या रखना है, जो यहाँ पे साधारण ब्याज का हिस्सा दिया जाए। इस टाइप को आप अगर समझ गए तो इस टाइप को खुद से भी कर सकते हो। देखो कैसे हम लोग अब इसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे समय और दर पूछा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो समय या जो भैया दर आपका होगा वो 10 और अंडर रूट में क्या लिखना है, ये जो दिया है 1/4। 1/4 आपने ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए 10 तो ऐसे रहा, 1 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 से अगर आप 10 को भाग करोगे तो 5 ही तो आएगा। तो समय 5 साल हो गया और दर 5% हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझ गए। अगर आप इस तरीके से करते हो एसआई बराबर PRT तब भी लगेगा। देखो कैसे, एसआई कितना है यहाँ पे हमने बताया था, ये एसआई होता है और ये होता है आपका P। 1 रुपये एसआई है, कितने रुपए पर, 4 रुपए पर। और दर और समय दोनों बराबर हैं, बटे में 100। 4 से अगर 100 को भाग करोगे 25 आएगा। 25 की 1 से गुणा हो जाएगी 25 बराबर x स्क्वायर
और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है बराबर x स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से भी डायरेक्ट आपको कितनी मिल जाएगी, 5 ही मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसे हमारे हिसाब से हमें जो ज़्यादा सही लगता है वो ये तरीका सही है, इसे आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, ये बात आपको नोटिस करनी है, 1600 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में भैया कितनी हो जाती है, 1800 रुपये हो जाती है। तो हमें मूलधन बताना यानी कि P की वैल्यू बतानी है और दर का मतलब रेट R बताना है। तो इनको हम थोड़ा साइड लिख देते हैं कि हमें P और R इन दोनों की वैल्यूज बतानी है। देखो बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो आपने रुपए किसी को उधार दिए और आप ही उससे ब्याज ले रहे हो, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने किसी को रुपए दिए और 5 साल बाद आपने उसने आपको कितने रुपए दिए आके, देखो ये साधारण ब्याज नहीं है, ये लिखा है कि 5 साल बाद वो आपको 1600 रुपये देगा। तो जब 5 साल बाद आपको 1600 रुपये देगा तो उसमें ब्याज भी होगा और साथ ही साथ जितने आपने रुपए दिए होंगे मूलधन, दोनों चीज़ें ही तो होंगी। तो इस तरीके से ये 1600 जो है ये मिश्र धन है, यस और नो। तो 5 साल में कितने रुपए आपको मिल रहे हैं, 1600 टोटल, और 7 साल में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं भैया, 1800। अब कोई भी बता देगा कि यहाँ पे कितने साल आपके बढ़ रहे हैं, 2 साल बढ़ रहे हैं और ब्याज आपका कितना बढ़ रहा है, 200। तो 2 वर्ष में आपको कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 200 रुपये, यस और नो। कोई दिक्कत यहाँ तक इतनी बात समझने में। अब यहाँ पे देखो जो 5 साल थे, थोड़ा ध्यान से समझना, 2 साल में आपको कितने रुपए ब्याज मिले, 200 मिले। यहाँ पे जो 5 साल में आपको जब 1600 रुपये मिल रहे हैं तो इसमें 5 साल का ब्याज भी इंक्लूड होगा। तो 2 साल में अगर 200 रुपये ब्याज मिलता है तो 5 साल में क्या भैया 500 रुपये ब्याज मिलेगा। इतनी बात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। देखो 2 साल में 200 रुपये, 5 साल में 500 रुपये। अब इन 5 साल में वो हमें 1600 रुपये दे गया तो इसमें 500 रुपये तो ब्याज के ही इंक्लूड होंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि मूलधन हमारा कितना था। तो हमें मूलधन पता चल जाएगा, 5 साल में 1600 रुपये उसने हमें टोटल दिए और 1600 में 500 रुपये तो ब्याज होगा, ब्याज घटा दो तो बचेगा कितना, 1100 रुपये। 1100 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। अब बताना है हमें दर। दर जो होती है वो मूलधन पे बताई जाती है। तो मूलधन हमारा कितना है, 1100 रुपये, और दर जो होती है वो 1 साल के ब्याज पे लगती है। मूलधन है 1100 रुपये, 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो 2 साल में अगर 200 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में बेटा 100 रुपये ही तो मिलेगा, यस और नो। 2 वर्ष में 200 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 1/11 का मतलब 9.09% होता है। सॉल्व कर लेना तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी, 9.09%। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर से एक बार देख लेते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि सर आपने 5 वाले में क्यों घटाया, 7 वाले में क्यों नहीं घटाया। तो अगर 2 साल में बेटा 200 रुपये ब्याज, तो 7 साल में 700 रुपये ब्याज, और 1800 से अगर 700 घटाओगे तब भी 1100 आएगा। कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। फिर 1 साल में ब्याज तो 100 रुपये ही आएगा, कितने पे, 1100 पे, आपका आंसर आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन, इसमें धनराशि पूछी है, इसमें ये भी बढ़ा दो कि चलो दर भी बतानी है, ठीक है। तो समझना, 2 साल में कितने रुपए वो दे रहा है, 500 रुपये। तो 2 वर्ष में कितने रुपए भैया दे रहा है आपको, 500, और 3.5 वर्ष में कितने दे रहा है, इसको 3.5 लिख लो सॉरी। और भैया 3.5 वर्ष में वो रुपए दे रहा है आपको 725। इन रुपए में आपका मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 1.5 साल ही तो बढ़ रहा है। बिल्कुल लॉजिक लगाओ तो आप ध्यान से देखोगे तो 1.5 साल ही बढ़ा, और हमें ब्याज कितना मिला, 500 से 725, यानी कि 225 रुपये हमें ब्याज मिले हैं 1.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, 225 को 1.5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगा के हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, और ये 15 एकम 15 बचेगा होगा, 15 × 5 = 75, 0, 150 रुपये आएगा। 1 साल में कितना ब्याज, 150 रुपये। यहाँ पे 2 वर्ष की बात की गई थी, तो इतना आ रहा सर, इधर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये 150 नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 150 रुपये। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 150, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 300, और 2 वर्ष में टोटल उसे कितने रुपए मिल रहे थे, 500। तो हमारा यहाँ से मूलधन हमें कितना पता चल जाएगा, इसी 500 से हम 300 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 200 रुपये। ये हो जाएगा हमारा मूलधन।
जैसे यहाँ पे हमने घटाया था वैसे यहाँ भी घटा दिया। अब हमने आगे पूछा दर भी बताओ। दर निकलती है मूलधन पे और 1 वर्ष के ब्याज पे। 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 150 रुपये। तो यहाँ से अगर आप दर निकालोगे तो 150 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है कितने पर? हमारा मूलधन कितना? 200 पे। गुणे 100 कर देना। अगर ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों जीरो कट गए, इससे डिवाइड करोगे तो 75% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दर हो जाएगी 75%। जैसा ये क्वेश्चन था सेम टू सेम ये क्वेश्चन है और इसके जैसा ये। तो ये आपका चौथा टाइप हो गया, ये 5वां टाइप। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोगों ने चौथा और 5वां टाइप देख लिया। अब हम लोग देखेंगे छठा और 7वां टाइप। ये छठे टाइप के 2 क्वेश्चन है और ये 7वें टाइप के। आप इन 2 क्वेश्चन से ही इस टाइप के पूरे क्वेश्चन समझ जाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका होगा। वैसे ये भी देखो इसमें क्या बोला गया कि एक व्यक्ति 15,000 रुपये का कुछ भाग 12% दर से तथा शेष भाग 18% दर से। ये चीज़ें केवल आप ऐसे सर्किल कर लो ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहें। 15,000 रुपये थे, उसने उसमें से कुछ रुपए 12% दर से किसी को दे दिए और बचे हुए रुपए 18% के दर से किसी को दे दिए। यदि दोनों पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए हमें मिल रहा है? 2100 रुपये। यानी कि हमने 2 लोगों को कुछ रुपए दिए, वो दोनों मिलके कितने रुपए होंगे? 15,000, क्योंकि इतने टोटल हमारे पास थे। 1 साल बाद हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 2100 रुपये। तो उधार दी गई राशियों का अलग अलग मान बताना। तो हमें ये बताना कि कितने कितने रुपए हमने दिए दोनों लोगों को। तो पहले हम समझते हैं, पहले जो हमें टोटल ब्याज मिला है उसको देख लेते हैं कितना परसेंट है। तो हमें कितना ब्याज मिल रहा है टोटल दोनों लोगों से? 2100 रुपये मिल रहा है। कितने रुपए पर? 15,000 रुपये पर। गुणे 100 कर दोगे, परसेंटेज में अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और एक ये भी कट गया। तो 15 से अगर इसे भाग करोगे तो 15 एकम 15 बचेगा, 6 हो जाएगा 60 और 15 चौको 60। यानी कि 14% टोटल हमें क्या मिला भैया? ब्याज। दोनों अमाउंट जो दोनों हमें अमाउंट दिए उन पर टोटल हमें कितना ब्याज मिला है? 14%। एक लोगों को हमने कितने रुपए पहले दिए हैं? अब इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। एक लोगों को हमने 12% दिए और दूसरे को कितने दिए हैं? 18%। कोई दिक्कत तो नहीं। और उनसे टोटल हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 14%। बस आपको ये काम करना है। और देखो क्या होगा, अगर 14 से 12 घटाओगे तो 2% बचेगा और 18 से अगर 14 घटाओगे तो 4% बचेगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इससे ये पता चलेगा कि पहले वाले को हमने 2 रुपये अगर दिए हैं तो दूसरे वाले को 1 रुपये दिया। यानी कि 2 और 1 के अनुपात में हमने रुपए बांटे होंगे। ये और नो? तो 2 और 1 जुड़ के कितना हो गया? 3। और 3 की वैल्यू कितनी भैया? 15,000। 3 की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5,000। यानी कि इसको हमने कितने रुपए दिए होंगे? 5,000। तो 2 वाले को कितने दिए होंगे? 5 दूनी 10,000 रुपये। बस ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझो, ये हमने जो रुपए 15,000 थे वो कितने कितने अनुपात में दिए? 2 और 1 के। तो एक को अगर 2 रुपये दिए तो दूसरे को 1 दिया होगा। 2 और 1 जुड़ के हुआ 3। 3 की वैल्यू अगर 15,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। इसका मतलब है कि इस वाले को दिए होंगे हमने 18% पे, उसको दिए हैं 12% पे। अब आप 1 साल का ब्याज निकाल के जोड़ना और 2100 ही आपका ब्याज आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ही हम लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन के लिए जितनी जगह उतनी जगह आपने सॉल्यूशन के लिए, तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है तो इतने में ही लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अलग अलग रुपए पूछे गए थे, इसमें सीधे अनुपात पूछा गया, यानी कि यहीं पे हम क्वेश्चन को रोक देंगे। देखो कितने रुपए हैं? 9,000 रुपए हैं। 8% की दर से एक भाग दिया, दूसरा भाग हमने 5% की दर से दिया और दोनों पर हमें 2 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहे हैं? 1224 रुपये। तो उधार दी गई राशियों का अलग अलग अनुपात बताना है। देखो हमें यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 1224 रुपये। कितने पर? 9,000 रुपये पे। गुणे 100 करेंगे। अब इसको परसेंटेज में सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, तो 1 2 ये 0 कट गया। अब जरा 9 से इसे भाग करो तो 9 एकम 9 बचेगा 3 हो जाएगा 32। 9 2 साल का ब्याज है। अच्छा ये 2 साल का ब्याज है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा समझना बेटा, ये 1 साल का ही ब्याज था। ये कितने साल का ब्याज है? 2 साल का। तो इसको हम लोग पहले तो 1 साल के ब्याज में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 साल में अगर हमें 1224 रुपये मिलने, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। देखो सॉरी, देखो ध्यान से समझो। पहले हम लोग ब्याज 1 साल में ही कन्वर्ट करेंगे। 2 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 1224, तो 1 साल में ब्याज क्या हमें 612 रुपये मिलेगा। ये बात क्लियर है? अगर 2 साल में ब्याज 1224 मिलेगा तो 1 साल में 612।
अब कितना हमें मिल रहा था, कितने पे, 9,000 रुपये पे। एक साल में ही हमें ब्याज कर लेना है, 2 साल में 1224, तो एक साल में 612, और गुणे कितना करेंगे, 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जरा 9 से इसे भाग करो, तो 9 छाक 54 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 7 हो जाएगा, 72, 9 8 72, 90 था तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। 6.8%, इसे सॉल्व करोगे तो 6.8% हमें ब्याज टोटल मिला है। अब बिल्कुल इस तरीके से, पहले कितना परसेंट है, 8%, फिर कितना है 5%, और ये जो ब्याज आया ये बीच में लिख दो 6.8%। अब बस इसे घटा दो, अगर 8 से आप 6.8 घटाओगे तो बचेगा 1.2, और 6.8 से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 1.8। ठीक है, अब यहाँ से भी दशमलव हटा दिया, यहाँ से भी हटाया, 6 से भाग किया, 6 3 18, और 6 से भाग किया 6 दूनी 12, तो हमारा कितना अनुपात आ गया, 3:2। यानी कि पहले वाले को हमने अगर 3 रुपये दिए तो दूसरे वाले को कितने दिए होंगे, 2 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर आप जोड़ना चाहो तो 3 2 5, 5 की वैल्यू 9,000, तो 3 की वैल्यू आपने उस हिसाब से निकाल लेना, 5400 आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। इसी टाइप से अब ये दूसरे टाइप के, ये आपके 6th टाइप हो गए, और ये इधर है आपके 7th टाइप। ठीक है, देखो थोड़ा समझाते हैं इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो 5,000 रुपये का x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 6,000 रुपये का 10% की दर से 4 वर्ष का। अब आपने मान लो किसी को 5,000 रुपये दिए इतने % की दर से 3 वर्ष के लिए, तो वो जितना आपको ब्याज देगा, फिर किसी दूसरे ने 6,000 रुपये दिए किसी को 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, उसी के बराबर ब्याज मिल रहा है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो ब्याज होता क्या है, SI बराबर PRT/100। तो P की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपये, कितने की दर से, x की दर से, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, अपॉन में 100, ये पहले पे ब्याज हुआ, और ये कितने के बराबर है, 6,000 रुपये पर 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, बटे में कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, ये इधर हो गया 5 3 15x, और इधर हो गया बेटा 10 6 60, और 60 की 4 से गुणा करोगे तो 240, और 15 से अगर भाग करोगे तो 15 1 15 बचेगा 9 हो जाएगा 90, और 15 6 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16%। 16% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस SI बराबर PRT/100 और PRT/100 के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इसी पैटर्न का सेम टू सेम दूसरा ये क्वेश्चन है। अब की बार जितना ब्याज 5 वर्ष में 8% की दर से 6,000 रुपये पर, तो 6,000 रुपये पर 8% की दर से 5 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितने के बराबर है, 5,000 रुपये पर 6% की दर से, और समय नहीं हमें बताया कितने समय में होगा, तो समय को हम लोग t मान लेंगे, और अपॉन में 100 से 100 कैंसिल, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, और इधर बेटा ये 6 से आपका ये 6 भी कैंसिल, तो t कितना हो जाएगा, और सॉरी 5 से 5 भी कैंसिल, तो t बराबर कितना बचा, 8। तो t का मतलब समय, और समय का मतलब 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में वो इतने रुपए पाएगा अगर 5,000 रुपये पे 6% की दर से आप ब्याज देते हो। तो आई थिंक आपको छठा टाइप और सातवां टाइप दोनों टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने आपको चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को दूसरी बार भी देख लेते हो तो आपके जो पिछले वाले जो वीडियो में हमने चीज़ें बताई थी वो भी समझ आ जाएंगी, ये भी समझ आ जाएंगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे यहाँ पे भी उसकी लिंक आ जाएगा, यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप क्या करना, एक बार फिर से देख लेना या तुरंत ही नोट्स बना लो। देखो हम लोग करते क्या, गलती यही करते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस समय नोट्स नहीं बनाते हैं। उस समय तो चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी, लेकिन बाद में 1 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा जब आप रिवीजन ही नहीं करोगे। तो अभी के लिए क्या आप तुरंत नोट्स बना, हो सकता है थोड़ा आपसे टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन बाद के लिए तो आपका टाइम बचेगा, है ना। तो पहले टाइम दे दो, बाद में टाइम आपका बचेगा। ऐसे ही बेहतरीन टिप्स के लिए और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी नाम से इंस्टा पे भी, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।